श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग करने के लिए विविध उपाय बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर सबका संयमन करके आत्मा से युक्त होना है। उसका विशेष फल और उसका संयम कैसे हो, इसका सब विवरण चल रहा है पिछले श्लोकों से। बाह्य व्यवहार व अंतर साधना दोनों ठीक होनी चाहिए। अंतर में इंद्रिय मन का संयमन होकर आत्म स्थिति रखना है। जैसे दीपक वायु रहित स्थान में रखा होता है, उसी प्रकार योगी के चित्त का बाह्य व अंदर की समस्त क्रियाओं से संबंध विच्छेद हो जाए। दीपक को यदि बाहर की हवा न लगे तो उसमें स्थिति आ जाती है। तो ऐसे ही अपनी समस्त क्रियाओं में बाहर का संबंध विच्छेद रहे तो हमारी भी संयत क्रियाएं सब संयत हो जाएंगी। यही निबातस्य दीपक की बात है। प्राण, मन, शरीर व अन्य कहीं भी न जाए। उपाधियों को त्याग कर जीव व ईश्वर की उपाधि, जो अभी तक हम समझते हैं जीव है, ईश्वर है, तो अविद्या व माया दोनों को त्याग कर, दोनों की उपाधि छोड़कर दोनों ब्रह्म में तन्मय एक ही हो जाएं। जैसे मिट्टी की हांडी व कांच की हांडी में रखा दीपक, हांडी हटा दो तो दीपक दोनों एक ही हैं। दो अलग हांडियों में दीपक रखा है, एक मिट्टी की हांडी, एक कांच की हांडी में। तो अगर हांडी हटा देंगे तो दीपक तो एक ही हैं दोनों। या स्वप्न में राजा यदि भिखारी हो जाए तो पुरुष वही है। सिंहासन व राजमुकुट हटा दो व चिथड़े व कटोरा, या भिखारी का चिथड़े व कटोरा हटा दो तो पुरुष वही है। राजा भी वही है और भिखारी भी वही है, पुरुष वही है, केवल ऊपर का रूप बदल गया। यदि चित्त संशय वाला है, दुविधा संसार के लिए है, तो चित्त है। परंतु जब परमात्मा से मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब उसी में समाहित हो जाएं तो एक होकर वही एक परमात्म रूप हो जाते हैं। जब उसमें सब समाहित हो गए तो मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेर। तो जो सब उसमें समाहित हो गए तो फिर हमारा अलग कुछ है ही नहीं और सब उसी का वास्तव में है ही है। तो ये जानकारी करनी है। अभी हम अलग हो गए हैं लेकिन हम अलग हैं नहीं। यही ज्ञान व अखंड ज्योति है, अपना स्वयं प्रकाश है। आगे के 4 श्लोकों में यही दुख की अपेक्षा से अंधकार व ज्ञान की अपेक्षा से प्रकाश का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दुख हटाने पर ही वही आनंद रहता है, अतः उसी की महिमा का गान करते हैं कि हमारा दुख हमने प्राप्त कर लिया। जुड़ने से, संसार से जुड़ने से हमको जो दुख प्राप्त हुआ है, तो उसको हटाकर हम अगर परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम कहीं की दुख का लवलेश भी नहीं मिलेगा हमको। तो इसके आगे 4 श्लोकों में इसकी व्याख्या करते हैं कि कैसे हटाएं और कैसे इसकी प्राप्ति हो, इसका फल क्या है। 20वां श्लोक है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात रमता जहां चित्त योग सेवन से निरुद्ध सदैव है, जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। इसका अन्वय है, योग सेव्या निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति। जिस काल में योग के सेवन से योगाभ्यास के रुका हुआ चित्त उपराम हो जाता है, योग के अभ्यास से जो हमारा चित्त अभी तक रुका हुआ था वहां से उपराम हो गया, तो जिस काल में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट होता है। यहाँ 3 बातें हैं। योग सेव्या, लगातार कोई अभ्यास करना एक साधन है, उससे अवान्तर स्थिति हुई, निरुद्धम चित्त अपने वश हो गया, फिर फल हुआ उपराम, कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर उपराम हो गया सबसे। जैसे किसी काम को करना है तो अभ्यास करना पड़ता है, प्रण करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है। तो शुरू में बार बार मन अटका
किंतु धीरे धीरे बार बार रोका तो रुक गया। जहाँ हमारा अभ्यास लगा है तो उससे हटा के हम दूसरे अभ्यास का हम प्रण लेंगे, व्रत लेंगे, तो हमें वहां लगाने के लिए बार बार उसको रोकना, देखना, समझना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, वहां से दूसरी तरफ जाएगा भी। फिर दृढ़ संकल्प हो गया तो चाहे जितना बढ़िया स्वादिष्ट, अगर दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमको ये चीज लेना ही नहीं है, तो फिर उसके बाद हमें चाहे जितना बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ आ जाए, किसी चीज की आदत भी है तो डॉक्टर या गुरु के कहने से या बीमारी के डर से जबरदस्ती मन रोकना जो पड़ता था दृढ़ता के साथ, किसी के कहने से भी रोकना नहीं पड़ता। अब मन ही नहीं चाहता वो। अब किसी के कहने से भी न किसी को कहना पड़ता है और न किसी के कहने से हमको रोकना पड़ता है। हमारा स्वयं संयम हो गया और मन स्वयं ही नहीं चाहता कि हमें वो लेना है, जब हमने दृढ़ संकल्प कर लिया उस चीज का। तो अधिक सोना या कुछ भी खाना या अधिक बोलना आदि जो अभ्यास था हमारा, सब छूट जाता है। चाहे ये भी ढंग है, चाहे मुंह में पानी भरकर ही बैठ जाओ, इसका अभ्यास कर लो, परंतु वह थोड़ी देर ही रहेगा। मुंह में पानी भर के कितनी देर बैठेंगे? थोड़ी देर बैठेंगे। लेकिन हाँ, ये रहेगा कि हमको ये सजा है, हमको ऐसा करना है, तो फिर हमको उसकी याद रहेगी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है या चुप रहना है। फिर अन्य अभ्यास कर ले, गीता पाठ करे, स्तुति करे, तो प्रार्थना करे, तो भगवान से जुड़ जाए, किसी तरीके से भगवान में लग जाए, मतलब किसी तरीके से उसमें उसको मिलाना है। जैसे घोड़े को अंकुश या लगाम से जबरदस्ती रोकना पड़ता है, यह ऊपर ऊपर से होगा, ऊपर की बात ऊपर ही रहेगी। छोटे पौधों को कब तक सींचेंगे? मान सम्मान से ही कब तक योगाभ्यास करेंगे? कोई हमको मान देता रहे, बड़ाई करता रहे कि ये तो बड़ा भक्त हो गया, ये तो बड़ा गुणी हो गया, तो उससे भी हम कब तक योगाभ्यास करेंगे? ऐसा नहीं है कि मान सम्मान सुनने से हमको उसको करने की हमको और आगे अभ्यास मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशंसा बंद हुई तो सूख गए। बड़े पेड़ स्वयं अंदर से जल लेते हैं। ये बड़े पेड़ हो जाते हैं तो उनको बाहर की जल की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं अपने अंदर ही तृप्त रहते हैं। तब प्रशंसा व अन्य किसी बात, गलत अभ्यास को रोकना जब तक अंदर से स्वयं न हो तब तक नहीं छोड़ेगा। जब हमको अपने अंदर से अभ्यास हो गया तो हमको स्वयं ही सब छूट जाएगा, किसी के कहने से नहीं। अच्छा काम किसी को दिखाने के लिए किया, उसकी आंख बची तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, वरन उससे उपरामता ही हो जाए। अशुद्ध विशुद्ध काम से हमको उपरामता होनी चाहिए, किसी के कहने से या किसी की आंख बचा के करने से वो ठीक नहीं रहेगा। अभ्यस्त होने पर मन जाएगा ही नहीं। इतने अभ्यास के बाद सुख कहाँ पर है? देखो, आलस्य, प्रमाद, लड़ने झगड़ने, सुख कहाँ पर है ये देखना है। आलस्य, प्रमाद, लड़ने झगड़ने या खाने पहनने में, यदि खाने में विष है या बिस्तर में आग लगी है या थकावट आ गई तो रोते रोते लड़ते लड़ते भी थक जाओगे। पीछे बंद करना ही पड़ेगा। कब तक लड़ेंगे, कब तक रोएंगे, कब तक गाएंगे? तो दुष्कर्म के प्रभाव को पहले से ही जान लो, सोच लो। अतः पहले ही मत करो। तमोगुणी सुख है, ये सब तमोगुणी सुख है। 18वें अध्याय में कहा है, यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन मात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस्मुदाहृतम। जो प्रारंभ में भी और अंत में भी हमको दुख ही देता है। इसके अलावा रजोगुणी सुख है, प्रारंभ में सुख है, अंत में दुख होता है। विषय इंद्रिय संयोगाद इत्यदग्रे मृतोपम, विषय है तभी तक सुख है, अथवा उस सुख से थकान या अजीर्ण या विष जैसा कष्टप्रद होगा। बाद में हमको उससे परिणाम क्या होगा? अजीर्ण, थकान या विष जैसा कष्ट होगा। इसके अलावा सात्विक सुख है, जो अभ्यासाद्रमते अत्र दुखांतम च निगच्छति, तो वहां दुख का अंत हो जाता है। अभ्यास धीरे धीरे करते करते वहां दुखों का अंत हो जाता है। तो ये जब तक अभ्यास है तभी तक सुख है। ध्यान, माला, सत्संग, पूजा से सुख मिला, परंतु छूट गई तो फिर दुख का सागर ही मिला। कहीं माला ही खो गई या कुछ हमारा
साधन नहीं बन पाया तो हमको दुख हो रहा है अंदर से कि हमने नहीं किया है, नहीं हो पाया किसी कारण से। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, काल से कब तक सुखी होंगे? यह अन्य का है, इससे सदा सुखी न होंगे। सदा सुखी आत्मानः आत्मानं पश्यन्, अपनी आत्मा से आत्मा को देखता हुआ, आत्मा में जो संतुष्ट है, दूसरे को देखकर सुखी दुखी नहीं होना है। जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को देखकर संतुष्ट है वही वास्तव में सुखी है, दूसरे को देखकर सुखी दुखी नहीं होना है। जैसे लोभी धन से होता है सुखी, माता पुत्र से, पत्नी पति से, यह सब तुमसे अलग हैं। ये ध्यान देखना, धन वस्तु या तुम अलग हो। देखो इससे कि हम धन से, वस्तु से या सब चीज जो हमें दिख रही है हम उनसे अलग हैं, वो दूसरा चीज है। वह वस्तु तुमसे दूर है, फिर भी संतुष्टि है, उनसे प्रसन्न हो। दूर होते हो भी हम उससे प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। वह हृदय में है, हमारे हृदय में बसा हुआ है, इसलिए तभी दुखी सुखी भी होते हैं। आग लगी, बम छूटा या बैंक का खाता या रसीद ही नष्ट हो गया, इसमें समय नहीं लगेगा। यदि वह नष्ट भी नहीं हुआ तो तुम ही चले जाओगे। नष्ट आखिर में तो सब छोड़ना ही है। अतः वह शरीर व वस्तु दोनों ही क्षण भंगुर है। यदि भोग भी कर लिया तो शरीर व इंद्रियां ही तृप्त होंगी, मन नहीं होगा। मन में आवेग है तो शरीर ही उस योग्य नहीं है। मन में आवेग है कि हम ये कर लें, वो कर लें, यह करना चाहिए, तो सुख उठाने के, और हम सुख उठाने के काबिल नहीं है, उतना करने के काबिल नहीं है। परंतु आत्मा का सुख पर में नहीं, आत्मा में सुख है। ये हम जितना बाहरी संसार से सुख या दुख लेना देना चाहते हैं वो दूसरे के कारण है, व्यक्ति वस्तु से है। हम अगर आत्मा का सुख चाहेंगे तो वो हमें पर में नहीं, अपने अंदर ही सुख मिलेगा, आत्मा में रमण करने से, आत्मा के ज्ञान होने से। यह वस्तु की अपेक्षा से नहीं है। अपने में आनंद अपने का ही है, आत्मा का है, आत्मा में है। फिर बाहर कुछ हो ना हो, कुछ भी हो या ना हो, मिले ना मिले, सब हमें बराबर है। जो खुद मस्ती में मस्त हुआ फिर उसका क्या जो हो सो हो। बाहर की विपत्ति संपत्ति हो सकती है, आत्म धन कोई नहीं छीन सकता। शरीर, संसार, इंद्रिय से लगकर हम सुखी नहीं होंगे। आत्म संतोष जब तक न होगा तब तक सुखी नहीं होंगे, चाहे जो भी बाहर से प्राप्त हो। बाहर से जो भी प्राप्त होगा, लेकिन हम संतोष नहीं हो पाएंगे, कभी न कभी कमी उसमें नजर आई गई है। संतों का स्वभाव होता है यस आत्मरत रेवस्या, अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहते हैं। और वो योगाभ्यासी भी होते हैं, योग के अभ्यास होते हैं। स्वस्वरूप से प्राप्त, जो स्वस्वरूप से प्राप्त है, वह अपना आप से, आप में, आपके द्वारा आप में संतुष्ट हों। हमारी संतुष्टि, खुशी, शांति कहाँ है कि हम अपने आप से, आप में, आप अपने के द्वारा ही अपने में संतुष्ट रहें। इस सुख की व्याख्या आगे 3 श्लोकों में भी होगी। यही अपना आनंद होगा जो परम सुख है और परम शांति है। यही जो हमारा पाने का यही लक्ष्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।